स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। कल हमने पढ़ा था सी लैंग्वेज होती क्या है, उसके कुछ बेसिक प्रोग्राम करके देखे थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? जब हमें सी में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, एक से ज़्यादा कंडीशन पे अप्लाई करके देखने हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर, हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है, तब हम ये सारे काम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स को यूज़ करके। अब ऑपरेटर्स के टाइप क्या हैं? ऑपरेटर्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, कि हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करवाना है, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, कि एक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें कितने ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं हम नंबर ऑफ बेसिस ऑफ ऑपरेशंस की, तो यहाँ पे हमारे 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल एंड बिटवाइज। बात करते हैं हम नंबर ऑफ ऑपरेंड्स की, कि हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए कितने ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनके बेस पे हम डिवाइड करें ऑपरेटर को, तो ये हमारे 3 टाइप होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले हम करते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस के आधार पे। सबसे पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वहाँ यूज़ किया जाता है जब आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ये कुछ टेबल दी गई है इस स्लाइड में। इस टेबल में हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। सबसे पहले एडिशन, वही हम प्लस का साइन यूज करेंगे। क्या करेगा? 2 ऑपरेंड्स को ये ऐड करेगा। अब हम करते हैं ऑपरेंड्स की बात। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, a + b = 30। प्लस किस चीज का साइन? प्लस क्या है? हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और a और b क्या है? हमारे यहाँ पे ऑपरेंड है। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑपरेंड यूज किए गए हैं। सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करेगा सेकंड ऑपरेंड को फ्रॉम फर्स्ट ऑपरेंड। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे। जब हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है, तब हम किस चीज का यूज करेंगे? परसेंटेज का, और परसेंटेज को क्या बोला जाता है? मॉडुलस ऑपरेटर। उसके बाद है हमारे इंक्रीमेंट, अर्थमेटिक इंक्रीमेंट और अर्थमेटिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या करेंगे? किसी भी वेरिएबल के साथ जब आप अर्थमेटिक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, तो वो क्या करेगा? उस वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, और जो हम डिक्रीमेंट का यूज करेंगे, तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे हमने देखा है, अज्यूम वेरिएबल a होल्ड 10 एंड वेरिएबल b होल्ड 20। अज्यूम करना है कि जो a वेरिएबल है उसमें हमारी 10 वैल्यू है, और जो वेरिएबल b है उसमें हमारी 20 वैल्यू है। जब हम उस पर अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर लगाएंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारा 30 रिजल्ट आएगा। और जब हम उसमें सब्ट्रैक्शन का अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा? अब हम 10 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का 200 आएगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे, b को डिवाइड किया है हमने a से, तो हमारा रिजल्ट 2 आया। अब डिवाइड करने के बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे मॉडुलस का यूज करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। उसके बाद हम करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हमने a पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया। a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 10 है, तो 1 से इंक्रीज करके कितनी कर देगा? यहाँ पे 11 कर देगा। उसके बाद जब हम यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो वैल्यू को 1 से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो a की वैल्यू क्या थी? हमारी 10 थी, तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे वैल्यू 9 हो जाएगी। अब इन सब को हम अपने कोड ब्लॉक में करके देखते हैं कि किस तरह से इनको हम लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और क्या इनकी आउटपुट आएगी। स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h int main। वेरिएबल लेते हैं हम a, b और c। a और b में हम वैल्यू वही 10 और 20 करेंगे। c हमने लिया है रिजल्ट को होल्ड करने के लिए। a की वैल्यू यहाँ पे 10 है, b की वैल्यू यहाँ पे 20 है। अब c = पहले हम एडिशन का लगाते हैं, a + b। अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे, printf
अब ये इंटीजर है तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d यूज करेंगे। सी अब हम ये चाहते हैं कि जो नेक्स्ट आउटपुट हो वो न्यू लाइन में हो, तो हम यहाँ पे हम /n का यूज करेंगे। अब C इक्वल टू A माइनस B का यूज करेंगे। printf, ये हमारी स्पेलिंग सही नहीं है, इसको सही कर लेते हैं, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम बार बार C को ही प्रिंट करवाएंगे। C इक्वल टू A डिवाइड मल्टीप्लाई B, C इक्वल टू, अब हम डिवाइड कर लेते हैं B डिवाइड A, वैल्यू प्रिंट कराएंगे। अब हमें मॉडुलस चाहिए तो C इक्वल टू B, मॉडुलस के लिए परसेंटेज का साइन यूज करेंगे। अब C को हम प्रिंट कराएंगे। अब हम करते हैं इंक्रीमेंट का यूज, A प्लस प्लस। अब हम करेंगे डिक्रीमेंट का यूज, A माइनस माइनस। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर लिए हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए वही बिल्ड और रन पे क्लिक करो। थोड़ा टाइम लेगा आउटपुट आने में। देखो, ये हमारी फर्स्ट आउटपुट है। हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है C को। A प्लस B 30, A माइनस B माइनस के 10, A मल्टीप्लाई B 200, यहाँ पे हमने डिवाइड कराया 2 आया। मॉडुलस हमने लिया यहाँ पे, ये 0 है। उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाया है। A की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 और 11। अब हम ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू आई कैसे है। A की वैल्यू हमारे पास 10 थी, यहाँ पे 11 होनी चाहिए और यहाँ पे वैल्यू 10 होनी चाहिए थी। तो हम चेक करते हैं एक बार। A की वैल्यू 10 है, A प्लस प्लस, ओके। यहाँ पे हमने यूज किया है पोस्ट इंक्रीमेंट का और यहाँ पे यूज किया है हमने पोस्ट डिक्रीमेंट का। अब ये होते क्या है बताते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे प्री इंक्रीमेंट का और यहाँ पे हम यूज करेंगे प्री डिक्रीमेंट का। अब हम देखते हैं वैल्यू। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक प्री इंक्रीमेंट। ऐसे ही डिक्रीमेंट के पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। अब देखो यहाँ पे वैल्यू सही है हमारी। यहाँ पे हमने प्लस प्लस से 11 हुई, उसके बाद माइनस माइनस से यहाँ पे कितनी हुई 10 हुई। अब हम करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के बारे में। हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। यही नाम दे देंगे, इंक्रीमेंट करवा रहे हम। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन। वेरिएबल लिए मैंने ए बी, मुझे दो ही वेरिएबल की ज़रूरत है। ए में वैल्यू मैंने 10 असाइन की। अब बी में मैंने क्या वैल्यू असाइन की, पोस्ट इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस किया। ठीक है, वैसे तो ये प्लस प्लस है, इसको वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करनी चाहिए, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं ओनली ए प्लस प्लस, तब वो वैल्यू को क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करके रिजल्ट को ए में ही स्टोर करवा देगा। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं ए प्लस प्लस और उस वैल्यू को असाइन करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल पे, तब हमारा लॉजिक चेंज हो जाता है। अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। printf %d, बी को हमने
प्रिंट कराया। अब हम यूज करते हैं यहाँ पे b इक्वल टू प्लस प्लस a, प्रिंट कराएंगे printf %a और b की वैल्यू एग्जीक्यूट करते हैं। टेन और 12 एक ही लाइन में है, हम अलग अलग कर लेते हैं, /n का यूज करेंगे। देखो फर्स्ट हमारी 10 है, सेकंड हमारी 12 है। अब ये कैसे आया? जब हम यूज करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट का, तब वो क्या करेगा, जैसे ही ए में वैल्यू हमारी 10 थी, यहाँ पे वैल्यू 10 होगी, उस 10 को वो पहले बी को असाइन करेगा, क्योंकि उसको पहले क्या मिला है, असाइनमेंट ऑपरेटर मिला है। जो ये हमारा इक्वल है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। कंपाइलर को पहले असाइनमेंट ऑपरेटर मिला है, तो वो क्या करेगा, इस 10 को बी को असाइन करेगा। तो बी में वैल्यू गई 10, उसके बाद वो इस 10 को 11 से इंक्रीज करके ए में ही स्टोर करवाएगा, क्योंकि ए प्लस प्लस का भी खुद का ही एक मीनिंग है कि ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो क्या होगा, जो ए की वैल्यू 10 है वो बी को असाइन हो जाएगी और ए में वैल्यू 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू इसने यहाँ पे 10 प्रिंट की है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया है प्लस प्लस ए, मतलब कि प्री इंक्रीमेंट यूज किया है। अब यहाँ पे वैल्यू 11 हो चुकी थी ए में, ठीक है, बी में 10 थी, लेकिन ए की अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम वैल्यू, तो वो 11 हो गई। हम करवा के देखते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू, अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू प्रिंट कराई, रन करते हैं। हो चुकी हैं, फर्स्ट वाली बी की है 10 थी, सेकंड वाली ए की है जो कि है 11, ठीक है। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं प्री इंक्रीमेंट का। अब ये क्या करेगा, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर मिला, लेकिन क्या असाइन करेगा, उसको वेरिएबल नहीं मिला, उसको यहाँ पे ऑपरेटर मिला जो कि क्या है, प्लस प्लस। अब प्लस प्लस किस चीज़ पे अप्लाई किया है, ए पे अप्लाई किया है, तो वो क्या करेगा, पहले इस चीज़ की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। ए में वैल्यू 11 थी, वो उसको क्या करेगा, 12 करेगा, उसके बाद बी को असाइन करेगा, ठीक है। क्या करेगा, पहले जो ए में वैल्यू यहाँ पे 11 हो चुकी थी, उस 11 को क्या करेगा, यहाँ पे वो 1 से इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद उसको यहाँ पे मिला है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वेरिएबल नहीं मिला, इसलिए वो उस वैल्यू को क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद असाइन करेगा। इसलिए यहाँ पे बी की वैल्यू भी 12 हो गई और ए की वैल्यू भी 12 हो गई। हम यहाँ पे ए की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं। इस आउटपुट विंडो को हम क्लोज कर देते हैं और फिर से हम यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट है हमारी, ये बी की है, और जो सेकंड है वो हमारी ए की है। तो दोनों की वैल्यू सेम है। यही हुआ था कि प्री इंक्रीमेंट में वो क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा 1 से वैल्यू, फिर जिस वेरिएबल को असाइन करना है उस वेरिएबल को असाइन करेगा। और इसका खुद का भी एक मीनिंग होता है, a इक्वल टू ए प्लस 1, कि इंक्रीमेंट करके वो वैल्यू को a को भी असाइन करेगा। इसलिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, 12 और 12। लेकिन जब हम यूज करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट का, तब क्या करेगा, वो पहले उसको मिला है a वेरिएबल मिला है, इस वैल्यू को वो b को असाइन करेगा। तो b में चली जाएगी हमारी वैल्यू 10, और a में फिर इंक्रीमेंट है तो वो 1 से इंक्रीज करके वैल्यू को a में ही स्टोर करवा देगा। इसलिए a में हमारी वैल्यू स्टोर हुई है 11। तो ये थे हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। ऐसे ही अब ये आपके असाइनमेंट है, एक्सरसाइज है, अब आपको डिक्रीमेंट पे लगा के देखना है। ये ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं। अर्थमेटिक हो चुके हैं हमारे। अब हम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर।
रिलेशनल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं जब दो ऑपरेंड के बीच में आपको रिलेशन का पता करना होता है कि दोनों इक्वल हैं या ग्रेटर हैं, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में सारे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम वही अज्यूम कर लेते हैं, ए में हमारा 10 है और बी में हमारा 20 है। अब हम इस पे ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारा इक्वल का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आपको इक्वल का चेक करना होता है तब हम यहाँ पे डबल इक्वल का साइन लगाते हैं। अगर आप सिंगल इक्वल का साइन लगाते हो तो वो होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हमने चेक करना है इक्वल, दोनों इक्वल है या नहीं, इसलिए यहाँ पे डबल इक्वल का साइन है। चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। चेक करना है मुझे, ए में हमारा क्या था 10 था, बी में हमारा 20 था, तो दोनों क्या है इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा नॉट ट्रू, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू का, इसलिए हम ये साइन यूज करते हैं। क्या करेगा, चेक करेगा दोनों ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो वैल्यू ट्रू देगा, अगर वो इक्वल है तो वैल्यू को वो फॉल्स देगा। अब ये दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा रिजल्ट क्या आया है, यहाँ पे ट्रू आया है। अब हम यूज करते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन का। चेक करना है मुझे a इज ग्रेटर देन b, लेकिन यहाँ पे a हमारा 10 है, b हमारा 20 है, तो ये क्या मुझे देगा नॉट ट्रू, मीन्स मुझे ये फॉल्स देगा। नेक्स्ट है हमारा लेस देन का। लेस देन है a हमारा, a इज लेस देन b, तो क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। मुझे चेक करना है कि ग्रेटर देन साथ में इक्वल टू को भी चेक करना है, इसलिए हम यहाँ पे दो साइन साथ लेके चलते हैं। तो वो क्या करेगा, अगर ये इससे बड़ा है तो भी ट्रू देगा, अगर दोनों इक्वल है तो भी ट्रू आएंगे, लेकिन अगर ये इससे छोटा है लेसर है तो क्या करेगा ये फॉल्स देगा। अब मुझे चेक करना है लेस देन और ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू का। तब क्या करेगा ये, अगर a की वैल्यू लेस है तो भी ट्रू देगा, अगर दोनों इक्वल है तो भी ट्रू देगा, लेकिन जब a की वैल्यू ग्रेटर देन है b से, उस कंडीशन में ये हमें फॉल्स देगा। अब हम ये सारे अप्लाई करके देखते हैं। कोड ब्लॉक में चलते हैं हम, यहीं पे हम अप्लाई करके देखेंगे। a की वैल्यू 10, b की 20 है। अब हम यहाँ पे करते हैं दोनों का इक्वल का। इक्वल में हमें डबल साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ये है हमारा लेस देन का, यहाँ पे यूज करेंगे हम ग्रेटर देन का। चेंज कर लेते हैं। अब हम यूज करते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, सॉरी लेस देन इक्वल टू b, और यहाँ पे हम करेंगे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। यही थे हमारे सारे। अब ये रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स में देगा, लेकिन यहाँ पे हम इंट यूज कर रहे हैं तो वैल्यू हमारे इंटीजर फॉर्मेट में ही आएगी, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्मेट में आएगी। हम इसको अप्लाई करके, अप्लाई तो हो चुके हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। कहा था मैंने 0 और 1 की फॉर्म में ये हमें रिजल्ट देगा। 0 को हम फॉल्स मान के लेके चलते हैं, 1 को हम एज ए ट्रू लेके चलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा a इक्वल इक्वल b, इक्वल नहीं है दोनों, फॉल्स हैं, तो इसने हमें 0 दिया। नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b, ये हमारा ट्रू है तो इसने हमें 1 दिया। नेक्स्ट है हमारा a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, ये हमारा ट्रू है तो इसने मुझे फिर से 1 दिया। नेक्स्ट है ग्रेटर देन का, जो कि ये हमारी फॉल्स है इसलिए मुझे इसने 0 दिया। नेक्स्ट है हमारा लेस देन और इक्वल टू, ये हमारा ट्रू है तो हमारा 1 आया। और जो हमारा लास्ट है ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो लेस है, ग्रेटर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसने मुझे यहाँ पे 0 दिया। समझ आ रहा है। अब हम नेक्स्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज किए जाते हैं, जब मुझे कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होते हैं, जैसे कि एंड और नॉट,
ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ये 3 टाइप है हमारे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। इसका ये सिंबल होता है लॉजिकल एंड का, डबल एम्परसेंड यूज़ करेंगे, आप इसको एंड भी बोल सकते हो, लेकिन ये हमारा एम्परसेंड का साइन होता है। ये इसको हम पाइप सिंबल बोलते हैं, ये हम लॉजिकल और में यूज़ करेंगे। ये हमारा लॉजिकल नोट का साइन है, इसको हम लॉजिकल निगेशन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है इसने, कैसे अप्लाई करेंगे, ए लॉजिकल एंड और बी, ए लॉजिकल और बी। उसके बाद है जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है वो हमारा, ये सबसे पहले यूज़ किया जाता है, कंडीशन लिखने से पहले ही हम लॉजिकल नोट का यूज़ करते हैं। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हमारे यहाँ बीच में यूज़ किए जाते हैं, 2 वेरिएबल के मिड में, लेकिन लॉजिकल जो नोट होता है वो फर्स्ट में ही यूज़ किया जाता है। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नोट, ये हमारे काम करेंगे ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग। ट्रूथ टेबल क्या होती है ये हमें आगे पढ़ते हैं। ट्रूथ टेबल अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ोगे तब आपको डिटेल में समझ आएगा कि ट्रूथ टेबल क्या होती है। अब यहाँ पे हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। ये हमारे लॉजिकल एंड की है, ये लॉजिकल और की है, ठीक है। सबसे पहले है हमारी इनपुट 1, ठीक है। मेनली ये इनपुट होती हैं, लेकिन अब हम यहाँ सी में पढ़ रहे हैं तो इसको हम कंडीशन 1 मान के चलेंगे। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारी सेकंड कंडीशन है। 0 को हम फॉल्स मान के चलते हैं, 1 को हम ट्रू मान के चलते हैं। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी हमारी फॉल्स है, मतलब कि दोनों क्या है 0 0 है, तब क्या करेगा लॉजिकल एंड मुझे फॉल्स ही रिजल्ट देगा, ठीक है। और लॉजिकल और भी हमें क्या देगा, फॉल्स ही रिजल्ट देगा। जब हम यूज़ करते हैं कंडीशन 1 हमारी फॉल्स है और कंडीशन 2 हमारी ट्रू है, ठीक है, मतलब कंडीशन 1 हमारी 0 है, कंडीशन 2 हमारी 1 है, तब लॉजिकल एंड मुझे 0 ही देगा, ठीक है, मीन्स फॉल्स रिजल्ट देगा, और लॉजिकल और मुझे ट्रू रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है, सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स है, तब लॉजिकल एंड मुझे फॉल्स ही रिजल्ट देगा और लॉजिकल और मुझे ट्रू रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है दोनों कंडीशन मेरी ट्रू है, दोनों मेरी 1 1 है, तो लॉजिकल एंड भी मुझे 1 देगा, मीन्स ट्रू रिजल्ट देगा, और लॉजिकल और भी मुझे ट्रू रिजल्ट देगा। अब यहाँ से एक बात निकल के आई है, आप चेक कर सकते हो लॉजिकल एंड में तीनों 0 हैं लेकिन लास्ट में 1 है, मतलब कि जो लॉजिकल एंड है वो हमारा एक ही कंडीशन में ट्रू रिजल्ट देता है जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो। जब एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तब वो क्या करेगा मुझे फॉल्स ही रिजल्ट देगा। लेकिन जो लॉजिकल और है ये इसके बिल्कुल इनवर्स काम करता है, ये मुझे एक ही कंडीशन में फॉल्स देता है जब दोनों क्या हो, फॉल्स हो। दोनों हमारे 0 0 हैं, इसलिए ये मुझे फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। जब एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू रिजल्ट देगा। तो हम कह सकते हैं जो लॉजिकल एंड है वो हमारा एज ए मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, और जो लॉजिकल और है वो हमारा एज ए एडिशन की तरह काम करता है। आप यहाँ चेक कर सकते हो, अगर लॉजिकल एंड की बात करें ये हमारा मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। 0 को जब आप किसी से मल्टीप्लाई करवाते हो तो रिजल्ट क्या आता है, हमारा 0 ही आता है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 0 + 0 0 आएगा, 0 + 1 1 आता है, 1 + 0 भी 1 ही आएगा, और 1 + 1 1 होता है, ठीक है। तो लॉजिकल एंड किसकी तरह काम करता है, एज अ मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, और लॉजिकल और हमारा एज अ एडिशन की तरह काम करता है। अब हम इसके कुछ प्रोग्राम करके देखते हैं कि हम इनको अप्लाई किस तरह से करेंगे। यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। A10 है, B20 है। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मैंने लिखी A इज लेस देन B, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया लॉजिकल एंड का। लॉजिकल एंड क्या है, डबल एम्परसेंड का साइन है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखी A इज लेस देन इक्वल टू B, ठीक है। मैंने ये कंडीशन लिखी, हम इनको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा कितने भी कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बीच में लगाना क्या है, हमें लॉजिकल एंड लगाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 कंडीशन पे अप्लाई करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है।
एग्जीक्यूट करेंगे। क्या बताया इसने? 0 बताया। क्यों बताया देखते हैं। ए इज, ये लेस देन नहीं, ये ग्रेटर देन का साइन है। ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि ए हमारा छोटा है ना कि बड़ा। और ये भी कंडीशन हमारी ऐसी ही है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, मीन दोनों 0 0 हो गई। तो उसने मुझे रिजल्ट क्या दिया है? 0 दिया है। अब हम यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर देते हैं, एक को मैं ट्रू बना देती हूँ, एक को हम फॉल्स ही रखेंगे। अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिर भी 0 ही आया है क्योंकि फर्स्ट हमारी क्या है? ट्रू है, लेकिन सेकंड हमारी क्या है? फॉल्स है। और लॉजिकल एंड सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू रिजल्ट देगा, जब दोनों हमारी ट्रू होगी। तो हम दोनों को ट्रू बना के चलते हैं। तो इसको भी मैंने यहाँ पे ट्रू बना दिया, लेस देन का साइन लगाया। एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारी दोनों ट्रू हो चुकी है, तो रिजल्ट हमारा आना चाहिए 1 रिजल्ट आ चुका है क्योंकि दोनों हमारे यहाँ पे अब ट्रू हो चुकी है। अब हम यूज करके देखते हैं लॉजिकल और का। अब इन दोनों के बीच में मैं लॉजिकल और पाइप सिंबल ऐड करती हूँ। ये हमारा लॉजिकल और का सिंबल है, दोनों हमारी ट्रू है, तो क्या देगा? ये ट्रू रिजल्ट ही देगा। मैं एक यहाँ पे फॉल्स कर देती हूँ, फॉल्स कर दी मैंने। अब हम यहाँ के रिजल्ट देखते हैं। एक हमारी ट्रू है, एक हमारी फॉल्स है। लॉजिकल और क्या करता है? जब एक भी ट्रू होती है कंडीशन, तो वो मुझे ट्रू ही रिजल्ट देगा, इसलिए इसने यहाँ पे 1 शो किया है। अगर दोनों फॉल्स होती है ये तभी 0 देगा, नहीं तो ये हर कंडीशन में आपको मुझे क्या देगा? ये 1 ही देगा। तो अब इन दोनों को हम फॉल्स करके देखते हैं। ये हमारी दोनों फॉल्स हैं, तो इसलिए इसने मुझे रिजल्ट क्या दिया है? 0 दिया है। अब हम यूज करके देखते हैं लॉजिकल नोट का। लॉजिकल नोट कहाँ यूज किया जाता है? सबसे पहले यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे मैं लॉजिकल नोट का सिंबल ऐड करती हूँ, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया दोनों कंडीशन को। लॉजिकल नोट कैसे काम करता है? जब आपका रिजल्ट ट्रू है तो ये मुझे फॉल्स बना के देगा, और जब आपका रिजल्ट फॉल्स है तो ये मुझे ट्रू बना के देता है। लॉजिकल नोट इनवर्स की तरह काम करता है, ये 0 को 1 में कन्वर्ट करता है और 1 को ये 0 में कन्वर्ट करता है। अब ये हमारा रिजल्ट क्या है? दोनों फॉल्स है, ये भी फॉल्स है क्योंकि a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो दोनों हमारे फॉल्स हैं। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या ऐड किया है? यहाँ पे लॉजिकल नोट ऐड किया है, तो ये इस फॉल्स रिजल्ट को मुझे ट्रू बना के देगा। हम चेक करते हैं। आ चुका है, इसने मुझे इस फॉल्स रिजल्ट को एज ए ट्रू बना के दिया है, इसलिए यहाँ पे इसने 1 शो किया है, ठीक है। अब हम अंदर एक कंडीशन को क्या कर देते हैं? ट्रू कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया, लॉजिकल और अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा ट्रू है, ये हमारा फॉल्स है, तो लॉजिकल और क्या करेगा? मुझे ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। लेकिन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लॉजिकल नॉट यूज किया है, तो ये क्या करेगा? इस ट्रू रिजल्ट को मुझे फॉल्स में कन्वर्ट करके देगा। हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दे दिया इसने मुझे यहाँ पे 0 रिजल्ट दिया है, ठीक है। इस तरह हम यूज करते हैं लॉजिकल नोट का। अब आगे पढ़ते हम बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल नोट क्या था हमारा? हम पूरे वेरिएबल्स पे ही लॉजिकल एंड नोट और अप्लाई कर रहे थे। अब मुझे बिट बाय बिट काम करना है, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर का। अब बिटवाइज ऑपरेटर हमारे ये भी तीन ही हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सओर। यहाँ पे हम नोट का यूज नहीं करते। सिंबल यहाँ पे, वहां पे हमारे डबल सिंबल थे, ठीक है। जब आप देखते हो लॉजिकल नोट पे
ये लॉजिकल नोट था। यहाँ पे हमने डबल सिंबल यूज किए थे नोट और में, लेकिन जब हम करते हैं बिट वाइज में यहाँ पे हम सिंगल सिंबल यूज करेंगे, सिंगल एम्परसेंड का, सिंगल पाइप का, इसको हम बोलते हैं कैरेट सिंबल। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी ट्रूथ टेबल। बिटवाइज ऑपरेटर भी हमारे ट्रूथ टेबल पे काम करेंगे। ठीक है, ये इसकी ट्रूथ टेबल है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, इनको आप कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड भी मान सकते हो। ठीक है, पी और क्यू पे हमने यहाँ पे बिटवाइज एंड अप्लाई किया है, यहाँ पे हमने दोनों पे बिटवाइज और अप्लाई किया है, और यहाँ पे हमने बिटवाइज एक्सओर अप्लाई किया है। अगर दोनों क्या है, फॉल्स हैं, दोनों हमारे 0 0 हैं, तो ये क्या करेगा, ये 0 देगा और भी मुझे 0 देगा, और एक्सओर भी मुझे नहीं, यहाँ पे हाँ ये भी मुझे क्या देगा, 0 ही देगा। जो एक्सओर है ये कुछ अलग तरह से काम करता है, इसको हम लास्ट में देखते हैं। पहले हम बिटवाइज एंड और बिटवाइज और को देखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जो हमने लॉजिकल के ट्रूथ टेबल में देखी थी। यहाँ पे ये 0 0 1, ये 0 1 1 1, बिल्कुल इसी तरह से ही इनकी आउटपुट है 0 0 1 और 0 1 1 1। अब हम करते हैं बिटवाइज एक्सओर का। बिटवाइज एक्सओर किस तरह से काम करता है, जब दोनों कंडीशन आपकी सेम है, 0 और 0 है, सेम है ये हमारी, तो ये मुझे 0 देगा। ठीक है, या लास्ट में दोनों सेम है, 1 और 1, तब भी ये मुझे 0 देगा। ठीक है, ध्यान रखना है क्या, कि दोनों कंडीशन अगर आपकी सेम है, ये भी सेम है, 0 0 है, ये भी सेम है, 1 1 है, तब मुझे क्या देगा, दोनों कंडीशन सेम होने के केस में ये मुझे 0 देगा, मीन्स फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक है, जब आपकी दोनों कंडीशन अलग अलग है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, एक है फॉल्स एक है ट्रू, तब मुझे ये क्या देगा, ट्रू देगा। यहाँ पे हमारी अलग अलग है, ठीक है, एक है ट्रू एक है फॉल्स, तब भी ये मुझे क्या देगा, ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। क्या करता है ये, जब दोनों कंडीशन अगर आपकी सेम है, दोनों फॉल्स हैं या दोनों ट्रू है, तब मुझे ये क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। अगर आपकी कंडीशन दोनों अलग अलग हैं, एक है ट्रू एक है फॉल्स, ठीक है, तो मुझे क्या देगा, ये ट्रू रिजल्ट देगा। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करने से पहले एक ही स्लाइड में समझा रखा है कि किस तरह से ये मुझे रिजल्ट देगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर की तरह 0 और 1 में रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, पहले देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म बिटवाइज एक्सओर ऑपरेशन ऑन 2 इंटीजर वेरिएबल ए एंड बी। 2 वेरिएबल लेने हैं ए और बी, उस पे एक्सओर ऑपरेशन को अप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है, ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ से चलते हैं हम, इंट ए बी सी, मैंने 2 वेरिएबल लिए ए और बी, सी को हमने लिया है रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए। ए में वैल्यू मैंने डाली 7, बी में मैंने वैल्यू असाइन की 9। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इस पे एक्सओर ऑपरेटर अप्लाई किया है, उसके बाद यहाँ पे हमने सी को प्रिंट करवाया है। अब ये काम किस तरह से करेगा, ये काम इस तरह से करेगा। स्टेप 1 क्या करेगा, कंपाइलर पहले इस 7 और 9 को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो हमारा 7 है उसका जो बाइनरी फॉर्मेट है वो होता है 0 1 1 1। ठीक है, और जो 9 होता है उसका बाइनरी फॉर्मेट होता है 1 0 0 1। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों जो हमने वैल्यू ली है, बाइनरी फॉर्मेट में वैल्यू निकाली है, अब इस पे ये अप्लाई करेगा हमारा बिटवाइज एक्सओर। अब बिटवाइज एक्सओर की जो ट्रूथ टेबल थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे। क्या था, जब दोनों सेम है, 1 और 1 दोनों सेम है हमारे, तब ये क्या देगा, मुझे रिजल्ट 0 देगा। ठीक है, मीन्स फॉल्स देगा। और अब नेक्स्ट आप देख सकते हो, ऊपर हमारा 1 1 0 है, नीचे 0 0 1 है, मीन्स सारे मेरे अलग अलग हैं, 1 0 1 0 0 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसने नीचे रिजल्ट दिया है 1 1 1। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट आ चुका है 0 0 1। अब इस 0 0 1 को वापस ये डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 14। ठीक है, अब हम बिटवाइज ऑपरेटर को, इसी प्रोग्राम को हम कोड ब्लॉक में करके देखते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू 7 ली, यहाँ पे मैंने वैल्यू 9 ली। अब हम यहाँ पे एक्सओर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ए एक्सओर बी।
और सी को हम प्रिंट करवा लेते हैं। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फोर्टीन रिजल्ट नहीं आएगा, इसने 14 ही दिया है। डेसिमल में क्या होता है, जो कंप्यूटर के फॉर्मेट में जब हम बाइनरी यूज करते हैं, ये 10 से लेके 15 तक ये अल्फ़ाबेट यूज करता है। 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे 14 रिजल्ट ही प्रिंट किया है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सओर ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं बिटवाइज एंड का। बिटवाइज एंड के लिए हम सिंगल एंड का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं। पहले इसको हम क्लोज कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगा रहा है एग्जीक्यूट होने में। बिटवाइज एंड भी हमारा इसी तरह ही काम करेगा। पहले क्या करेगा, 7 और 9 को ये क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, अब इस वैल्यू पे ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर आप 0111101 पे अगर आप लॉजिकल एंड की ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉजिकल और बिटवाइज और अप्लाई कर लेते हैं। बिटवाइज और में सिंगल पाइप का सिंबल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं क्या दिखाएगा। आप करके देखना, दोनों को 7 और 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे बिटवाइज और लगा रहे हो तो यहाँ पे फिर दोनों पे बिटवाइज और की जगह क्या चलेगा, लॉजिकल और की जो ट्रूथ टेबल है उसके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। तो इसने यहाँ पे रिजल्ट हमें शो किया है 15, ठीक है। ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑपरेशन के आधार पे जो हमने डिवाइड किया था ऑपरेटर को, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम यूज करते हैं ऑपरेटर बेसिक्स और नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या थे हमारे, जो A, B या X, Y या P, Q जो भी आप वेरिएबल यूज करते हो उन वेरिएबल को हम ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कैसे यूज होता है, जब आप सिंगल वेरिएबल का यूज करते हो। अ यूनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर यूज टू ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, ठीक है। जब आप प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई को जब आप सिंगल एक ही वेरिएबल पे चलाते हो तब उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे, ये तो यूनरी माइनस। कैसे यूज करेंगे, एक हमारा वेरिएबल है उसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा सब्ट्रैक्शन से अलग होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखे थे, ये भी हमने सिंगल ऑपरेंड पर ही यूज किए थे, ध्यान है, ठीक है। जैसे हमने A प्लस प्लस किया था या प्लस प्लस A किया था, A माइनस माइनस या माइनस माइनस A, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल निगेशन। लॉजिकल निगेशन भी ये हमारा सिंगल ही है, इसको आप सिंगल वेरिएबल पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस ऑपरेटर, जो हम स्कैनफ में यूज करते हैं। स्कैनफ किस लिए यूज किया जाता है, जो आपकी आउटपुट विंडो है उस आउटपुट विंडो पे जो भी आप वैल्यू असाइन करते हो उस वैल्यू को रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्कैनफ का यूज करते हैं। और स्कैनफ में हम यूज करते हैं एड्रेस ऑपरेटर का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर, कोई वेरिएबल है उस वेरिएबल का साइज आपको चेक करना है कि ये वेरिएबल मेमोरी में कितना साइज लेता है, तब हम यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का, ठीक है। और ये हमारा एक सिंगल वेरिएबल पे ही चलता है। अब हम इनको यूज करके देखते हैं सारे यूनरी ऑपरेटर को। यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं। 4 असाइन की मैंने। अब मैंने यहाँ पे किया C इक्वल टू माइनस A, प्रिंट करवा लेते हैं C की वैल्यू।
स्लैश एन यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है यूनरी माइनस के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हम कर चुके हैं, लॉजिकल नेगेशन भी कर चुके हैं। अब हम करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़, ठीक है, कि साइज ऑपरेटर को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंटफ लिया, %d साइज ऑफ ए, मुझे ए का साइज चेक करना है, ठीक है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। यूनरी माइनस क्या करेगा, सिर्फ आपका साइन चेंज करता है। यहाँ पे जो 4 है ये हमारा पॉजिटिव है, ये इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यूनरी माइनस जब आप करते हो किसी वेरिएबल के साथ साथ तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को वो नेगेटिव में, अगर ये नेगेटिव थी तो ये इसकी क्या बनाएगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साइज ऑफ की, जो ये वैल्यू लास्ट वाली 4 है, यही साइज ऑफ की आउटपुट है। साइज ऑफ क्या करता है, इसकी साइज चेक करता है कि मेमोरी में कितना साइज लेगा, ठीक है। अब ये इंटीजर है, इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट होता है, ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे 4 शो किया है, बाइट नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर में ही इसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। बाइट हमारा करैक्टर में हो जाएगा, इसलिए इसने सिर्फ इसकी जो 4 इंटीजर वैल्यू थी वही इसने यहाँ पे प्रिंट करवाई है। अब हम यूज़ करते हैं एड्रेस ऑपरेटर का। मैं आपको बता देती हूँ कि एड्रेस ऑपरेटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया, प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू एंटर कराओ। अब जो बी की वैल्यू हम एंटर करवाएंगे आउटपुट स्क्रीन पे, उसको मुझे रीड करना है। उसको रीड करने के लिए हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे स्पेसिफायर बताते हैं कि किस टाइप की वैल्यू को हम रीड करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमें मुझे स्टोर करवाना है, कहाँ, जो हमने बी वेरिएबल लिया है वहाँ पे मुझे उसको स्टोर करवाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेस ऑपरेटर का, ठीक है, %b। जो हमने यहाँ पे एम्परसेंड यूज़ किया है इसी को हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, जो भी वैल्यू हमने एंटर करवाई थी, देखते हैं कि वही वैल्यू मेमोरी पे स्टोर हुई है या नहीं। बी की वैल्यू हम प्रिंट करवा लेते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। हो चुका है, -4 यूनरी माइनस की आउटपुट है, उसके बाद 4 साइज ऑफ की हमारी आउटपुट है। अब इसने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दिया, एंटर वैल्यू ऑफ बी। अब यहाँ पे वैल्यू एंटर कराएंगे 45। अब इस 45 को रीड करने के लिए किसकी जरूरत है, स्कैनफ की, जो हमने लगा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद प्रिंट करवाना है मुझे इसी वैल्यू को, तो प्रिंट करवाएंगे तो आपकी 45 प्रिंट हो जाएगी। ये थे हमारे यूनरी ऑपरेटर। अब हम करते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर जिनको परफॉर्म करवाने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। एन ऑपरेटर विच कंटेन्स 2 ऑपरेंड्स टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर कौन से थे, वही अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल और बिटवाइज, ठीक है। जितने भी हमने ऑपरेटर पहले किए थे वो सारे हमारे कौन से हैं, बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इन तो सारे ऑपरेटर्स को परफॉर्म करवाने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 2 ऑपरेंड, 2 मीन्स बाइनरी और 1 मीन्स यूनरी, ठीक है। यूनरी में 1 ऑपरेंड की जरूरत होती है और बाइनरी में 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये सब आप अप्लाई करके देखना। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड स्टे सेफ।